मई के करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो मनाया गया है 11 मई को और इसे नेशनल टेक्नोलॉजी डे बोला जाता है क्योंकि इसमें 1998 में जो राजस्थान में पोखरण वाला परीक्षण हुआ था ऑपरेशन शक्ति, उसी के सफलता के 27 नंबर का मनाया गया क्योंकि जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो मनाया जा रहा था आपका 1999 से। तो आप जब ऐड करेंगे तो आपका ये उतना ही ईयर पूर जाएगा, नए मतलब 27 साल होगा। तो ये 27वां मनाया गया। तो जिसके के लिए कि आपको पता होगा कि इसके परीक्षण में एपीजे अब्दुल कलाम का बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। और इससे क्या है कि इसका थीम क्या है, इसका उद्देश्य नई तकनीकों, रिसर्च एवं इनोवेशन को बढ़ावा देना। और तो अब चलते हैं दूसरा करंट अफेयर्स की ओर। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण नियुक्तियां के बारे में दिया गया है। जैसे भारतीय नौसेना प्रमुख बनाया गया वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया है, जो कि मतलब अगला चीफ ऑफ नेवल स्टाफ नियुक्त किया गया है। और ये किसका स्थान लेंगे, इससे पहले कौन था, दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे कृष्णा स्वामीनाथन लेंगे। और आपको पता होगा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये नहीं पता होगा तो ये जान लीजिए 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। और हमारे जो पता ही है नेवी समुद्र की रक्षा करती है, समुद्र सीमाओं की रक्षा करती है। चलते हैं तीसरा करंट अफेयर्स की ओर। तो इसमें हो गया कि आपका नीति आयोग। तो नीति आयोग का तो पहले आपको पता होगा कि इसका अध्यक्ष कौन होता है। इसका अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं और इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी भारत के विकास के नीति निर्माण के लिए। तो इसका जो उपाध्यक्ष है उसे अशोक कुमार लाहिरी को बनाया गया। इसके उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिरी को बनाया गया है। और फिर चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो इसका उपाध्यक्ष तो अशोक कुमार लाहौरी को बनाया गया है। अब आपको तो पता ही होगा कि तमिलनाडु के न्यू सीएम जोसेफ विजय को बनाया गया, जिसे आप विजय थेलापति के नाम से भी जानते होंगे। तो इन्होंने शपथ ग्रहण लिया और फिर ये बन भी गए। आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है, तो इसका राजधानी है चेन्नई में। इसका प्रमुख जो नृत्य है, डांस है, वो भारतनाट्यम है। अब बहुत मतलब अब चलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। तो सिक्किम जो है, सिक्किम बना है पहला पेपरलेस जुडिशियल स्टेट। मतलब पेपरलेस क्या होगा कि वहाँ पे पूरी मतलब जो न्यायपालिका होती है डिजिटली वर्क करेगी। इससे मतलब कागज की बचत होगी और केस की तेज सुनवाई होगी। डिजिटल रिकॉर्ड सुरक्षित रहता है। ऐसे भी कोई भी देखते डाटा जब सेव कर देते हैं तो वो जल्दी डिलीट नहीं होता है। तो इसके लिए यहाँ पूरा डिजिटली बन चुका है। अब चलते हैं तेलंगाना का गिग वर्कर एक्ट। तेलंगाना में गिग वर्कर एक्ट आया है। इसमें उसके वहाँ की गवर्नमेंट ने एक गिग वर्कर एक्ट 2025 के ड्राफ्ट को मंजूरी दी है। तो गिग वर्कर पहले कौन होते हैं, जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे गूगल, जैसे फूड डिलीवरी के सर्विस इसमें काम करते हैं, उसके लिए मतलब कानून से लाभ, सामाजिक सुरक्षा और कानूनी पहचान और बीमा और अन्य सुविधा उपलब्ध करवाएगी। चलते हैं नेक्स्ट की ओर। तो ये मतलब थोड़ा सा पुराना ये है करंट अफेयर्स है, बट आपको जानना इसको जरूरी है। जान सकते हैं क्रायोडील, मतलब पूछ सकता है आपको एग्जाम में क्रायोडील क्या तकनीक है। तो क्रायोडील मतलब हो जाता है कि भैंसों के प्रजनन के लिए एग ओक फ्री सीमेन एक्सटेंडर। जैसे पहले जो सीमेन रखा जाता था ना मेल भैंस का, तो उसमें एग का ओक में रखा जाता था, जो कि फर्टिलाइजेशन करवाया जाता था। तो अब क्या किया गया ना, इससे हटा करके यहाँ पे आपका देखिए दूसरा डीएनआई का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल न्यूट्रिशन एंड फिजियोलॉजी के द्वारा डेवलप किया गया इन बेंगलुरु नर्स इन अक्टूबर 2025 यहाँ अनाउंस किया गया था। अब रखा जाएगा आपका प्यूरिफाइड वे प्रोटीन में रखा जाएगा। पहले ये ओक में रखा जाता था, योक में, बट अब इसमें रखा जाएगा। और ये जो है आर्चरी वर्ल्ड कप जो हुआ है उसका है। इसमें 2 स्टेज में हुआ था। तो इसमें भारतीय महिला ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये आयोजित हुआ था। तो इसमें पहले 3 लोगों ने जीत हासिल किए, दीपिका कुमारी और अंकिता भगत और कुमकुम मोहद ने हासिल किए। और ये संघाई में हुआ था, संघाई में हुआ था इसमें। और इसमें मतलब फाइनल में चीन को शूट आउट में 5 और 4 से हराया है। ये बहुत बड़ा उपलब्धि भी है। सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार की ओलंपिक चैंपियनशिप में दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। और खास जो रिकॉर्ड है कि 2021 के बाद
2021 के बाद ये जो गोल्ड विश्व वर्ल्ड कप है, विश्व कप गोल्ड जो जीता है दीपिका कुमारी ने, और इन्होंने सबसे भारत के सबसे ज्यादा पदक जीतने वाली 39 पदक जीता, 39 पदक जीतने वाली तीरंदाज बन चुकी है। और हाँ, मेल वाले में क्या है, साहिल यादव, इनको मिला है कांस्य पदक मिला है, व्यक्तिगत कंपाउंड में कांस्य पदक मिला है, वुमन ने बाजी मार दिया है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको विज्ञान में देखना है, भारत रिन्यूएबल एनर्जी में तीसरे स्थान पे आ गया है, मतलब जो भी रिन्यूएबल एनर्जी होता है उस पे तीसरे स्थान पे, अक्षय ऊर्जा में तीसरे स्थान पे बन गया। इसकी कुल क्षमता हो गई 262.7 गीगावाट से अधिक। जैसे कि रिन्यूएबल में सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, जैसे एक कोयला से भी ऊर्जा बनता है, वो रिन्यूएबल नहीं होगा क्योंकि आप उसे रिन्यूएबल कर ही नहीं सकते। एक बार वो खत्म हो गया, जल गया तो वो जल गया। पवन है कि आप उसको बस ट्रांसफॉर्म करके उससे इलेक्ट्रिसिटी, जल में बहुत बड़े बड़े डैम बना के किए जाते हैं। सौर ऊर्जा तो बस सोलर प्लेट, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी के एग्जाम्पल है। और आपको एक क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। आप याद कर सकते हैं। ऐसे करंट अफेयर्स देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।